और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभिनेता सैफ अली खान पर हुए अटैक से जुड़ी हुई, क्योंकि सैफ, सर्जरी और सवाल, ये गुत्थी कहीं ना कहीं उलझती हुई नजर आ रही है। दरअसल सैफ अली खान अपने घर लौट आए हैं, अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है, लेकिन पुनीता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वो पहली बार मीडिया के सामने आए, मीडिया के कैमरों में कैद हुए, तो उस तस्वीर में कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, देखिए, जब सैफ अली खान 5 दिन पहले जब डॉक्टर ने बताया था कि उनकी स्थिति बेहद खराब है, लेकिन 5 दिन बाद जब वो डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचते हैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन नजर आते हैं, सेहतमंद नजर आते हैं। उसके बाद कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन आखिर किस तरीके से पूरी गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। 16 जनवरी सैफ पर हमला, 6 घंटे सर्जरी चली, 6 बार हमला, 2 डीप कट, 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा और 5 दिन बाद सैफ अली खान अपने घर आ गए। ठीक 5 दिन पहले सैफ अली खान पर देर रात जब हमला हुआ तो उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही थी। कहा जा रहा था कि उनके शरीर पर कई जगह घाव हैं, खून बेतहाशा निकल रहा है। सैफ को अस्पताल ले जाने की इतनी जल्दी थी कि गाड़ी का इंतजार नहीं किया गया, बल्कि ऑटो से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 5 दिन पहले जिस शख्स की हालत इतनी खराब थी, वो 5 दिन बाद ही अस्पताल से स्वस्थ होकर निकलता है। इतना स्वस्थ कि गाड़ी में बैठने के लिए सैफ को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। घर में दाखिल होने के लिए ना किसी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी और ना ही किसी स्ट्रेचर की। यहाँ तक कि सैफ को सहारा देकर घर के अंदर ले जाता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। अब आप 5 दिन पहले डॉक्टर के बयान को भी सुनिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि सैफ जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत कैसी थी। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड। जहाँ तक नाइफ पहुँचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। यानी जो स्पाइनल कॉर्ड घाव से सिर्फ 2 mm बच गया, वो इतनी जल्दी ठीक हो गया कि मरीज ना सिर्फ उठकर खड़ा है बल्कि चलकर घर भी पहुंच गया। चलिए मान लिया जाए कि रीढ़ की हड्डी पर घाव गहरा नहीं था, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये भी है कि 2.5 इंच का घाव इतनी जल्दी ठीक हो गया। 4 मेन जख्म थे जो थोड़ा सा डीप थे, 2 हाथ में, 1 गर्दन पे, और सबसे डीप और खतरनाक जो था वो रीढ़ की हड्डी में। एक शार्प ऑब्जेक्ट उनका रीढ़ की हड्डी में गया था। आप भी सर ने जैसे बताया कि वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। सैफ की स्टेज रिकवरी और लीलावती अस्पताल के तुरंत इलाज की चर्चा राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। डॉक्टरों का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा था। लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला। ये सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। अस्पताल से निकलते ही इतना फिट, सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। ये पूरी घटना शुरू से ही कई सवालों के घेरे में रहा, फिर चाहे बात हमले की हो या फिर सैफ को अस्पताल पहुंचाने की या फिर हमलावर के घर में दाखिल होने वाली बात हो। कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे, और इन पहेलियों और सैफ का ठीक होना भी शामिल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात वाराणसी की करेंगे, जहां पर कैंट स्टेशन पर उस वक्त जबरदस्त हलचल मच गई जब जीआरपी ने एक शख्स को रेलवे पुलिस 42 लाख नगद रुपयों के साथ धर दबोचा। जी हां, तस्वीरों में आप देखिए नोटों की ये गड्डियां एक शख्स के पास है। जीआरपी ये बरामद करती है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पुनीता की कैसे 42 लाख रुपए की नगदी एक शख्स के पास से मिलती है। चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिल्कुल बड़ी सफलता, इनपुट्स मिले थे और इसके बाद उसी इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। कैंट स्टेशन पर नोटों की ये भरमार देखने को मिली। इसके बाद वहां पर जबरदस्त तरीके से हलचल देखने को मिलती है। आखिर अब कई सवाल हैं कि ये इतने सारे नोट आए कैसे, कहां से आए, और हालांकि अभी पूछताछ भी हो रही है उस शख्स से, क्योंकि इस शख्स के पास 42 लाख नोटों की गड्डियां मिली है। और ये आप देख सकते हैं, ये गड्डियां एक साथ पुलिस ने भी जब देखी तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। हालांकि पहले से ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस जो है कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां पर नोटों की ये भरमार दिखाई देती है। हालांकि अब इस शख्स से भी लगातार पूछताछ हो रही है, जानने की कोशिश कि आखिर नोटों की भरमार उसके पास आई कहां से। अब बात जबलपुर की कर लेते हैं। जबलपुर के सिविल लाइंस थाना इलाके के इलाहाबाद बैंक चौराहे पर सोमवार की शाम को हुए एक दर्दनाक हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल की बस सिविल लाइंस इलाके के इलाहाबाद बैंक चौराहे के पास से गुजर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार रिक्शा स्कूल बस से जा टकराता है। बस की चपेट में आते ही ई रिक्शा चालक उछलकर सड़क पर गिरता है और तभी जाकर यह हादसा होता है। बस के पिछले पहिए की चपेट में वो आ जाता है। मौके पर ही ई रिक्शा चालक ने दम तोड़ दिया। यह हादसा इतना दर्दनाक था। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान रांझी के बिलपुरा में रहने वाले ब्रिजलाल के रूप में हुई है। बिल्कुल, और देखिए ये काफी दर्दनाक हादसा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक बता दें कि मृतक की पहचान भी हो चुकी है और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चौराहे से गुजर रही स्कूल बस की चपेट में आकर ई रिक्शा चालक के सड़क पर उछलकर गिर जाता है और मौके पर ही वो दम तोड़ देता है। फिलहाल पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाली बस को जब्त कर लिया है। साथ ही पुलिस अब आरोपी बस चालक की तलाश में भी जुटी हुई है। और चलिए बात करते हैं सुपर पावर अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप युग की शुरुआत हो चुकी है और 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, जिसके बाद कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए शपथ लेने के बाद ही, यानी कि उसके कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कई आदेशों पर साइन किए हैं। उन्होंने कई सख्त फैसले लिए हैं जिसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। क्या वो फैसले लिए गए, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ने कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति